हमारे साथ इस वक्त नगर अध्यक्ष राजद पार्टी के इंजीनियर रमेश कुमार जुड़ रहे हैं। बता दें कि सिवान में आज के वक्त में समय में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनी हुई है। वे मुद्दा सिसोन ढाला की हम बात कर रहे हैं। जो सिवान सिसोन ढाला ओवर ब्रिज को लेकर के जो परेशानियां का जो लोग सामना कर रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। बिहार विधानसभा स्पीकर यानी कि अवध बिहारी चौधरी सार्थक प्रयास कर रहे हैं कि बहुत जल्द सिवान के लोगों के लिए सौगात दिया जाए, अंडर पास बनवा करके। वहाँ पे हाल ही में उन्होंने गोरखपुर में भी गए, आला कमान लोगों से उन्होंने मुलाकात भी की, इस पर चर्चाएं भी की। एक उम्मीदें, आशा की किरणें दिखाई दे रही है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं इंजीनियर रमेश कुमार, जो काफ़ी अवध बिहारी चौधरी के करीबी भी माने जाते हैं और करीबी भी हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे कि ये चुनावी कहीं ना कहीं हथकंडे तो नहीं अपनाई जा रही है, क्योंकि देखा जाता है कि जब जब चुनाव आते हैं इस तरह की चर्चाएं तेज हो जाती है और फिर सिर्फ जनता को लॉलीपॉप दिया जाता है। इंजीनियर रमेश कुमार जी, बहुत बहुत सबसे पहले तो हमारे TV20 एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। आपको धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से जनता जनार्दन को चरणों में झुक के नमस्कार प्रणाम। चलिए, आपको कितना आपके पास जानकारी है? लगातार ये ज्वलनशील जो मुद्दा बना हुआ है, सिसोन ढाला की हम बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है ये सिर्फ चुनावी हथकंडे हैं या फिर सिवान के लोगों को ये सौगात मिलने वाली है? मैं जो आप बात बोल रहे हैं कि चुनावी हथकंडे वाली बात बहुत बार रिपीट कर रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको क्या लग रहा है कि ये चुनावी हथकंडा के लिए किया जा रहा है? नहीं, इतना जब भी चुनाव आते हैं, इस तरह से बड़े बड़े चुनाव, इस तरह की बातों को लोग लेकर के चलते हैं कि बन जाएगा ये। इसके पहले भी सिवान के बड़े बड़े लीडर रह चुके हैं, वो लोग भी लोकसभा से लेकर के विधानसभा में इसका आवाज उठाए, लेकिन अभी तक कहां बना। सिर्फ लोगों को लॉलीपॉप दिया जाता है चुनाव में। जितने लोगों ने आवाजें उठाई आपने देखा होगा, और हमारे आदरणीय बिहार विधानसभा स्पीकर, जो गर्व की बात है कि हम लोग उनके धरती से आ रहे हैं। पहले राजेंद्र बाबू की धरती का नाम लिया जाता था कि हम लोग राजेंद्र बाबू की जन्मभूमि से आते हैं। आज और आने वाले समय में हम लोग बहुत गर्व से बोलेंगे कि हम लोग परम आदरणीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी के धरती से हम लोग आते हैं। वो अपने सरकार के पास तो बात को रख ही रहे हैं, और यहाँ से अलग प्रदेश जो उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे भी पूर्वोत्तर रेलवे के AGM के पास जाके मिल रहे हैं और उसके साक्ष्य भी आपको दे रहे हैं कि देखिए हम आपके लिए कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब इस बात पर भी आपको अगर संदेह होगा तो ये संदेह को रहने दीजिए, और बहुत जल्द ही आपका संदेह को क्लियर हो जाएगा। जिस दिन ओवरब्रिज तैयार हो जाएगा उस दिन आप जो संदेह कर रहे हैं, यही संदेह हम सब पे आशीर्वाद बन के हम सबको प्रफुल्लित करेगा। इसलिए मैं आपको और संदेह करने वाले सभी जनता जनार्दन को धन्यवाद करता हूं, जो अपना संदेह बनाए रखें जब तक कि ओवरब्रिज न बन जाए। और जैसे भी ओवरब्रिज बन के तैयार हो जाता है, अपने दोनों हाथ से आप लोग हमारे आदरणीय श्री अवध बिहारी चौधरी और उनके किए हुए कार्यों की सराहना करें, हम सबको आशीर्वाद दें। क्या लग रहा है, चुनाव से पहले ओवरब्रिज बन करके तैयार हो जाएगा, अंडरपास बन जाएगा, या फिर चुनाव बाद बनेगा? पूर्वोत्तर रेलवे के AGM साहब एक सप्ताह के अंदर अपना रिपोर्ट बिहार सरकार को सौंपने के लिए आश्वासन दे चुके हैं, और चुनाव से पहले ही मैं चाहता हूं और मेरी सरकार चाहती है कि आपको सौगात मिल जाए, कि फिर आपको चुनाव में ये बात दोहराना न पड़े। हम लोग का प्रयास जारी है और बहुत जल्द इसका परिणाम भी मिल जाएगा। इसका उम्मीद हम लोग भी कर रहे हैं।
नगर अध्यक्ष हैं आप, राजद पार्टी के नगर अध्यक्ष भी हैं आप। आपको भली भांति ये जानकारी होगा कि लोग वहां पे रेंगते हैं। कई बार जो मरीज हैं एम्बुलेंस के द्वारा दम तोड़ देते हैं। कितना ज्वलनशील मुद्दा भी है वो। इसके पहले भी बड़े बड़े लीडर जो हैं कई तरह से बातें करते हैं, सिर्फ लॉलीपॉप देते हैं। क्या लग रहा है ये सब क्या हो रहा है सिवान का? आज सबसे बड़ा ज्वलनशील मुद्दा यही है, और ये लोग को क्या, हम सबको भी परेशानी होती है। उधर से अगर जाने का बात सोचने पे भी हम लोग को लगता है कि भाई बहुत डिले हो जाएगा, उधर ही ना जाए तो अच्छा रहेगा। वो अंदर ढाला होके इधर शॉर्टकट इधर उधर घूम घाम के 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा हम लोग करके जाते हैं अगर जाना होता है तो। लेकिन इधर जाने का इच्छा नहीं करता है कि घंटों तक जाम रहता है। 1 घंटा जाम रहेगा कि आधा घंटा जाम रहेगा कि 10 मिनट, हम लोग को भी नहीं पता। क्या माना जाए? इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि ये बहुत जल्द बन जाए, और आप लोग के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबका आंसर कार्य करके हम लोग दे दें। जिस तरह तेजस्वी जी कार्य करके आंसर दे रहे हैं, उसी तरह हम लोग भी कार्य करके आंसर दें। क्या माना जाए कि जो सिवान वासी हैं, जो लोग हैं सिवान के, बहुत जल्द सौगात मिलने वाली है? सिसोन ढाला जो ओवरब्रिज है बन के तैयार होगा या फिर लॉलीपॉप? बहुत जल्द ही ये बन के तैयार होगा, और इसको आप लॉलीपॉप न बोलिए। ये लॉलीपॉप देने का कार्य विपक्षी लोग करते हैं, और जो जिसका नेचर होता है केवल लॉलीपॉप जैसे और लॉलीपॉप वाला जो बात आप बोल रहे हैं, अब हम बहुत कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आप सब जानते हैं बड़े बड़े लीडर बना लेते हैं इस तरह के, कि बड़े बड़े जब चुनाव आते हैं ये तेज हो जाते हैं। जो बड़े बड़े लीडर अब बोलते भी हैं, वही अब स्वीकार भी कर लेते हैं कि हम उसी तरह का बात बोलते हैं और चुनावी मुद्दा ही बोलते हैं। तो उन लोगों के पास, हम लोग के पास कार्य करना है, कहना भी है और काम करना है। और कहना कब है? जब काम कर देना है। आपको कहने से पहले हम लोग वहाँ गए, गोरखपुर, पटना में प्रयासरत हैं, और जैसे रिजल्ट आ जाएगा आपको आंसर मिल जाएगा। आप आश्वस्त रहिए, बन जाएगा ओवरब्रिज 100%। बहरहाल ये थे हमारे साथ इंजीनियर रमेश कुमार, जो नगर